ड्राइविंग टेस्ट का दिन। पहला सवाल, ये निशान क्या है? दूसरा सवाल, इसका मतलब। तीसरा, चौथा, पांचवा, 90% लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि निशानात नहीं जानते। लेकिन आज आप मुख्तलिफ होंगे। अगले 1 घंटे में वार्निंग, मैंडेटोरी, इंफॉर्मेटोरी, हाईवे, मोटरवे, तमाम 100 से ज्यादा साइंस एक ही जगह। तो लग जाए, कोर्स शुरू। Assalamualaikum. Welcome to Drive Quiz. सबसे पहले शुरू करते हैं वार्निंग साइंस से। वार्निंग साइंस क्या होते हैं? वार्निंग साइंस यानी खबरदारी के निशानात। ये आपको आगे आने वाले खतरे से पहले ही खबरदार कर देते हैं। इन निशानात की खास बात, ये हमेशा सुर्ख मुसल्लस की शक्ल में होते हैं। अंदर से सफ़ेद या पीले रंग के होते हैं। उन पर स्याह अलामतें बनी होती हैं। वार्निंग साइंस क्यों अहम है? ये हादसात से बचाते हैं, आपको वक्त से पहले तैयार कर देते हैं। ड्राइविंग टेस्ट में सबसे ज्यादा सवालात इन्हीं से पूछे जाते हैं। पाकिस्तान में 40 से ज्यादा वार्निंग साइंस इस्तेमाल होते हैं और हम आज इन सब को सीखेंगे। तो चले पहला वार्निंग साइन देखते हैं। नंबर 1, यू टर्न। ये निशान बताता है कि आगे यू टर्न की इजाजत है। जब आपको ये निशान नजर आए तो अपनी रफ्तार कम करें, आने वाली ट्रैफिक पर नजर रखें। सिर्फ इसी वक्त यू टर्न लें जब रास्ता महफूज हो। नंबर 2, बगैर फाटक रेलवे क्रॉसिंग। ये एक निहायत अहम वार्निंग साइन है। इसका मतलब है कि आगे रेलवे लाइन मौजूद है लेकिन वहां कोई फाटक नहीं है, इसलिए गाड़ी रोककर दोनों तरफ देखना जरूरी है। नंबर 3, फाटक वाली रेलवे क्रॉसिंग। ये निशान बताता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग मौजूद है जहां फाटक लगा हुआ है और ट्रेन आने पर रास्ता बंद हो सकता है। नंबर 4, दाएं तरफ से मिलने वाली छोटी सड़क। इस निशान का मतलब है कि आगे दाएं जानिब से एक छोटी सड़क आकर इस बड़ी सड़क से मिल रही है, इसलिए मोहतात रहें। नंबर 5, बाएं तरफ से मिलने वाली छोटी सड़क। ये निशान बताता है कि आगे बाएं जानिब से एक छोटी सड़क बड़ी सड़क से मिल रही है। नंबर 6, दाएं तरफ छोटी सड़क निकलती है। ये निशान जाहिर करता है कि आगे दाएं जानिब एक छोटी सड़क निकल रही है जहां से गाड़ियां सड़क पर आ सकती हैं। नंबर 7, बाएं तरफ छोटी सड़क निकलती है। ये मैसेज बताता है कि आगे बाएं जानिब एक छोटी सड़क निकल रही है। नंबर 8, बाएं तरफ से आने वाली क्रॉस सड़क। ये निशान जाहिर करता है कि बाएं जानिब से एक छोटी क्रॉस सड़क आ रही है जहां से ट्रैफिक सड़क को काट सकती है। नंबर 9, दाएं तरफ से आने वाली क्रॉस सड़क। ये निशान बताता है कि दाएं जानिब से एक क्रॉस करने वाली छोटी सड़क आ रही है। दाएं और बाएं जानिब से आने वाली छोटी सड़कें। ये निशान बताता है कि आगे दाएं और बाएं दोनों जानिब से छोटी सड़कें आकर इस बड़ी सड़क से मिल रही हैं। बाएं और दाएं जानिब से आने वाली छोटी सड़कें। ये निशान बताता है कि आगे बाएं और दाएं दोनों जानिब से छोटी सड़कें आकर इस बड़ी सड़क से मिल रही हैं। दीगर खतरात। आगे किसी ऐसे खतरे की निशानदेही करता है जो आम निशानात में शामिल नहीं होता। चौक पर दाएं जानिब से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता दें। यह निशान बताता है कि चौक पर दाएं तरफ से आने वाली गाड़ियों को पहले रास्ता देना जरूरी है। अगले चौक पर किसी भी सड़क से दाएं जानिब से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता दें। यह निशान बताता है कि आगे चौक पर दाएं जानिब से आने वाली ट्रैफिक को पहले रास्ता देना जरूरी है। आगे छोटी सड़क बड़ी सड़क को क्रॉस कर रही है। यह निशान बताता है कि आगे एक छोटी सड़क बड़ी सड़क को काटती हुई गुजर रही है। ट्रैफिक लाइट्स। यह निशान बताता है कि आगे ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक लाइट्स मौजूद हैं। हवाई अड्डा। यह निशान आगे हवाई अड्डे की मौजूदगी की निशानदेही करता है जहां कम बुलंदी पर जहाज आ सकते हैं। तेज हवा का इलाका। यह निशान बताता है कि आगे तेज हवा या झकड़ चलने का इम्कान है, खासतौर पर हल्की गाड़ियों के लिए। अगर ये वीडियो आपको मुफीद लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा निशान सबसे ज्यादा अहम लगा। चले अब बाकी साइन सीखते हैं। दो तरफा ट्रैफिक। ये निशान जाहिर करता है कि आगे सड़क पर दोनों सिमतों से ट्रैफिक आ सकती है। साइकिल का रास्ता। ये निशान बताता है कि आगे साइकिल सवारों के लिए मखसूस रास्ता या लेन मौजूद है। मवेशियों का रास्ता। ये निशान आगे मवेशियों के चलने या सड़क पार करने के इम्कान की निशानदही करता है। जंगली जानवरों का रास्ता। ये निशान बताता है कि आगे जंगली जानवर सड़क पार कर सकते हैं। सड़क पर काम हो रहा है। ये निशान बताता है कि आगे सड़क की मुरम्मत या काम हो रहा है। एहतियात से गाड़ी चलाएं। पत्थरों के उड़कर लगने का खदशा। ये निशान आगे पत्थरों के टुकड़े उड़ने या लगने के खतरे की निशानदही करता है। पत्थरों के गिरने का खतरा। ये निशान बताता है कि आगे पहाड़ या चट्टान से पत्थरों के गिरने का इम्कान है। पैदल चलने वालों का रास्ता। ये निशान जाहिर करता है कि आगे पैदल चलने वालों के लिए मखसूस रास्ता मौजूद है। बच्चों के सड़क पार करने का रास्ता। ये निशान बताता है कि आगे बच्चे सड़क पार कर सकते हैं, इसलिए रफ्तार कम करें और एहतियात करें। सड़क दरिया के किनारे की तरफ जाती है। ये निशान बताता है कि आगे सड़क पानी या दरिया के किनारे से गुजरती है। एहतियात से चलें। नाहमवार सड़क। ये निशान आगे सड़क खराब या नाहमवार होने की निशानदही करता है। रफ्तार कम करें। सड़क में नशेब। ये निशान बताता है कि आगे सड़क में गड्ढा या नशेब मौजूद है। एहतियात करें। सड़क पर फिसलन। ये निशान आगे सड़क पर फिसलन होने की निशानदही करता है। एहतियात से गाड़ी चलाएं। खतरनाक उतराई। ये निशान बताता है कि आगे सड़क तेजी से नीचे उतर रही है। रफ्तार कम करें। तेज चढ़ाई। ये निशान आगे सड़क तेजी से ऊपर चढ़ रही है। गाड़ी मुस्तहकम रखें। आगे सड़क तंग है। ये निशान बताता है कि आगे सड़क की चौड़ाई कम हो रही है। खास तौर पर दो गाड़ियों के लिए मोहतात रहें। झूलने वाला पुल। ये निशान आगे किसी झूलने वाले या हल्की हरकत करने वाले पुल की निशानदही करता है। बाएं तरफ मोड़। ये निशान बताता है कि आगे सड़क बाएं तरफ मुड़ रही है। दाएं तरफ मोड़। ये निशान बताता है कि आगे सड़क दाएं तरफ मुड़ रही है। आगे दाएं जानिब दोहरा मोड़। ये निशान बताता है कि आगे सड़क में दाएं जानिब दो मोड़ लगातार हैं। एहतियात से चलें। आगे बाएं जानिब दोहरा मोड़। ये निशान बताता है कि आगे सड़क में बाएं जानिब दो मोड़ लगातार हैं। रफ्तार कम करें और मोहतात रहें। शाबाश, आपने तमाम वार्निंग साइंस सीख लिए। अब आते हैं मैंडेटरी साइंस की तरफ। मैंडेटरी साइंस क्या होते हैं? मैंडेटरी साइंस यानी लाजमी निशानात। ये आपको हुक्म देते हैं कि आपको क्या करना लाजमी है। इन निशानात की खास बात, इनकी पैरवी लाजमी है, इख्तियारी नहीं। यह कानूनी तौर पर लाजमी है। इनकी खिलाफ वर्जी पर जुर्माना हो सकता है। ट्रैफिक को मुनज़्ज़म रखने के लिए ज़रूरी है। ड्राइविंग टेस्ट में इनसे भी सवालात आते हैं। पाकिस्तान में मुतअद्दिद मैंडेटरी साइंस इस्तेमाल होते हैं और हम अब इन सब को तफसील से सीखेंगे। तो चलें पहला मैंडेटरी साइन देखते हैं।
नंबर 1, लाजमी गोल चक्कर। ये एक लाजमी अहकामी निशान है। इसका मतलब है कि आगे गोल चक्कर मौजूद है और तमाम गाड़ियों को गोल चक्कर के उसूल के मुताबिक ही चलना होगा। नंबर 2, लेन कंट्रोल साइन। इसका मतलब है कि आगे लेन्स मुकर्रर हैं और ड्राइवर को अपनी गाड़ी मखसूस लेन में ही चलानी होगी। आगे दोहरी सड़क है। इसका मतलब है कि आगे सड़क दो हिस्सों में तकसीम हो रही है और ट्रैफिक दोनों सिमतों में अलग अलग चलेगी। नंबर 4, दोहरी सड़क खत्म है। इसका मतलब है कि आगे जाकर दोहरी सड़क खत्म हो रही है और सड़क एक हो जाएगी। नंबर 5, बाएं मुड़ जाएं। ये एक लाजमी अहकामी निशान है। इसका मतलब है कि ड्राइवर को लाजमी तौर पर बाएं जानिब मुड़ना होगा। नंबर 6, सीधा आगे या दाएं जाएं। इसका मतलब है कि आप सीधा आगे जा सकते हैं या दाएं जानिब मुड़ सकते हैं। नंबर 7, सीधा आगे या बाएं जाएं। इसका मतलब है कि आप सीधा आगे जा सकते हैं या बाएं जानिब मुड़ सकते हैं। नंबर 8, दाएं चलें। यह निशान आपको हुक्म देता है कि आपको दाएं जानिब से ही गुजरना लाजमी है। बाएं जानिब से जाने की इजाजत नहीं। यह इख्तियारी नहीं बल्कि एक लाजमी हिदायत है। नंबर 9, बाएं चलें। यह निशान आपको हुक्म देता है कि आपको बाएं जानिब से ही गुजरना लाजमी है। दाएं जानिब से जाने की इजाजत नहीं। यह इख्तियारी नहीं बल्कि एक लाजमी हिदायत है। नंबर 10, बाएं मुड़ जाएं। इसका मतलब है कि ड्राइवर को लाजमी तौर पर बाएं जानिब मुड़ना होगा। नंबर 11, दाएं मुड़ जाएं। इसका मतलब है कि ड्राइवर को लाजमी तौर पर दाएं जानिब मुड़ना होगा। नंबर 12, सीधा आगे जाएं। इसका मतलब है कि गाड़ी को सीधा आगे ही चलाना होगा, मुड़ने की इजाजत नहीं। नंबर 13, दाएं मुड़ जाएं। इसका मतलब है कि यहां से सिर्फ दाएं जानिब मुड़ना ही इजाजतशुदा है। नंबर 14, 30 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार वाला इलाका खत्म है। इसका मतलब है कि 30 किलोमीटर फी घंटा की हद रफ्तार वाला इलाका खत्म हो चुका है। नंबर 15, रुकना मना है। क्लियर वे। इसका मतलब है कि इस सड़क पर किसी भी वक्त गाड़ी रोकना मना है। नंबर 16, ज्यादा से ज्यादा रफ्तार। इसका मतलब है कि गाड़ी की रफ्तार दी गई हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 17, कौमी हद रफ्तार नाफिज है। इसका मतलब है कि यहां कौमी सतह पर मुकर्रर करदा हद रफ्तार लागू है। नंबर 18, तमाम आयत करदा पाबंदियां खत्म है। अगर ये वीडियो आपको मुफीद लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा निशान सबसे ज्यादा अहम लगा। चले अब बाकी साइन सीखते हैं। नंबर 19, हद रफ्तार पर आयत पाबंदी खत्म है। इसका मतलब है कि मखसूस हद रफ्तार की पाबंदी अब खत्म हो चुकी है। नंबर 20, ओवरटेकिंग पर आयत पाबंदी खत्म है। इसका मतलब है कि अब गाड़ी को ओवरटेक करने की इजाजत है। नंबर 21, आप 30 किलोमीटर फी घंटा हद रफ्तार के इलाके में दाखिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आगे 30 किलोमीटर फी घंटा की हद रफ्तार लागू होगी। नंबर 22, हारन बजाना मना है। इसका मतलब है कि इस इलाके में हारन बजाने की इजाजत नहीं। नंबर 23, पुलिस और कस्टम की चौकी, रुकने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि यहां गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं, आप बगैर रुके जा सकते हैं। नंबर 24, पुलिस चौकी, रुकें। इसका मतलब है कि पुलिस चौकी पर गाड़ी रोकना लाजमी है। नंबर 25, पार्किंग ममनू है। इसका मतलब है कि यहां गाड़ी पार्क करने की इजाजत नहीं। नंबर 26, 10 मीटर से जायद लंबी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। इसका मतलब है कि 10 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ियां यहां दाखिल नहीं हो सकती।
नंबर 27, यू टर्न ममनू है। इसका मतलब है कि यहां यू टर्न लेना मना है। नंबर 28, दाखला बंद है। इसका मतलब है कि इस सड़क पर गाड़ी का दाखला मना है। नंबर 29, बाएं मुड़ना मना है। इसका मतलब है कि यहां बाएं जानिब मुड़ने की इजाजत नहीं। नंबर 30, दाएं मुड़ना मना है। इसका मतलब है कि यहां दाएं जानिब मुड़ने की इजाजत नहीं। छह टन फी एक्सल से ज्यादा वजन वाली गाड़ियों का दाखला मना है। इसका मतलब है कि जिन गाड़ियों के एक एक्सल पर 6 टन से ज्यादा वजन हो वो इस सड़क पर नहीं आ सकती। भारी ट्रक और लारियां यहां दाखिल नहीं हो सकती। खिलाफवर्जी पर जुर्माना हो सकता है। नंबर 32, माल बरदार गाड़ियों का ओवरटेक करना मना है। इसका मतलब है कि यहां माल बरदार गाड़ियों को ओवरटेक करने की इजाजत नहीं। ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा। इसका मतलब है कि गाड़ी की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 34, ज़रई गाड़ियों के लिए दाखिला मना है। इसका मतलब है कि ज़रई गाड़ियों को इस सड़क पर दाखिल होने की इजाजत नहीं। नंबर 35, 8 फुट 6 इंच से ज्यादा चौड़ाई वाली गाड़ियों का दाखिला मना है। इसका मतलब है कि मुकर्ररा चौड़ाई से ज्यादा गाड़ियां यहां दाखिल नहीं हो सकती। नंबर 36, 16 फुट 6 इंच से ज्यादा ऊंचाई वाली गाड़ियों का दाखिला मना है। इसका मतलब है कि मुकर्ररा ऊंचाई से ज्यादा गाड़ियों को दाखिले की इजाजत नहीं। 7 टन से ज्यादा वजन वाली गाड़ियों का दाखिला मना है। इसका मतलब है कि 7 टन से ज्यादा वजन वाली गाड़ियां यहां दाखिल नहीं हो सकती। नंबर 38, माल बरदार गाड़ियों का दाखिला मना है। इसका मतलब है कि माल बरदार गाड़ियों को इस सड़क पर दाखिल होने की इजाजत नहीं। नंबर 39, पैदल चलने वालों का दाखिला मना है। इसका मतलब है कि पैदल चलने वालों को इस रास्ते पर जाने की इजाजत नहीं। नंबर 40, जानवरों से चलने वाली गाड़ियों का दाखिला मना है। इसका मतलब है कि जानवरों से चलने वाली गाड़ियां यहां दाखिल नहीं हो सकती। हाथ से चलने वाली गाड़ियों का दाखिला मना है। ये निशान हुक्म देता है कि रीढ़ी, थैला या हाथ से चलने वाली गाड़ियां यहां दाखिल नहीं हो सकती। इस सड़क पर सिर्फ मोटर गाड़ियां चल सकती हैं। इस कानून की खिलाफवर्जी पर जुर्माना हो सकता है। नंबर 42, मोटर गाड़ियों का दाखिला मना है। इसका मतलब है कि मोटर गाड़ियों को यहां दाखिल होने की इजाजत नहीं। नंबर 43, ओवरटेकिंग मना है। इसका मतलब है कि इस सड़क पर ओवरटेक करना मना है। नंबर 44, साइकिल का दाखिला मना है। इसका मतलब है कि साइकिल को इस रास्ते पर दाखिल होने की इजाजत नहीं। नंबर 45, मोटरसाइकिल का दाखिला मना है। इसका मतलब है कि मोटरसाइकिल को इस सड़क पर दाखिल होने की इजाजत नहीं। नंबर 46, रास्ता दें या मुकम्मल तौर पर रुक जाएं। ये एक लाजमी अहकौमी निशान है। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर सामने आने वाली ट्रैफिक को रास्ता दें या मुकम्मल तौर पर रुक जाएं। नंबर 47, रुकें। इसका मतलब है कि यहां गाड़ी को मुकम्मल तौर पर रोकना जरूरी है। नंबर 48, आहिस्ता चलें। इसका मतलब है कि इस मकाम पर गाड़ी आहिस्ता रफ्तार से चलाना जरूरी है। नंबर 49, सड़क बंद है। इसका मतलब है कि आगे सड़क बंद है और गाड़ी को मजीद आगे ले जाना मुमकिन नहीं। बेहतरीन, आपने मैंडेटरी साइंस भी मुकम्मल कर लिए। अब बात करते हैं इंफॉर्मेटरी साइंस की। इंफॉर्मेटरी साइंस क्या होते हैं? इंफॉर्मेटरी साइंस यानी इत्तलाई निशानात। ये आपको मालूमात फराहम करते हैं, मुख्तलिफ सहूलियात की निशानदही करते हैं। इन निशानात की खास बात
ये रहनुमाई फराहम करते हैं, हुक्म नहीं देते। ये आपको सहूलियात की मालूमात देते हैं, पार्किंग, अस्पताल, पेट्रोल पंप की निशानदही करते हैं, सफ़र को आसान बनाते हैं। खास तौर पर नई जगहों पर बहुत मददगार हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंफॉर्मेटरी साइंस इस्तेमाल होते हैं, जो आपके सफ़र को महफूज और आरामदेह बनाते हैं। तो चले पहला इंफॉर्मेटरी साइन देखते हैं। नंबर 1, स्कूल। बस ये निशान बताता है कि इस इलाके में स्कूल बसें चलती हैं। जब ये निशान नजर आए तो होशियार रहें कि बच्चे सड़क पार कर सकते हैं। रफ्तार कम रखें। खास तौर पर सुबह और दोपहर के वक्त स्कूल बस रुके तो उसके आगे से ना गुजरें। ये निशान आम तौर पर स्कूलों के करीब नजर आता है। नंबर 2, आगे पाबंदी या ममानत की पेशगी इत्तला। ये निशान आपको पहले से बता देता है कि आगे कोई पाबंदी या ममानत का निशान आने वाला है। मिसाल के तौर पर आगे स्पीड लिमिट हो सकती है, आगे यू टर्न ममनू हो सकता है, आगे ओवरटेकिंग मना हो सकती है। इस निशान का फायदा यह है कि आप पहले से तैयार हो सकते हैं। यह निशान मोटरवेज और हाईवेज पर ज्यादा मिलता है। नंबर 3, टू की गई कैरवान के लिए पार्किंग। यह निशान बताता है कि यहां टू की गई कैरवान या ट्रेलर पार्क की जा सकती है। इस जगह पर सिर्फ कैरवान और ट्रेलर पार्क करें। आम गाड़ियां यहां पार्क नहीं की जा सकती। आमतौर पर हाईवेज के रेस्ट एरियाज में मिलता है। यह निशान लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर्स के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 4, आगे अस्पताल है। हादसात और इमरजेंसी सहूलत मौजूद है। यह निशान बताता है कि आगे ऐसा अस्पताल है जहां इमरजेंसी और एक्सीडेंट की सहूलत मौजूद है। अहम नुकात: यह सिर्फ इमरजेंसी वाले अस्पतालों के लिए है। हादसे की सूरत में यहां फौरी इलाज मिल सकता है। 24 घंटे सर्विस दस्तयाब होती है। यह निशान हाईवेज और मोटरवेज पर बहुत अहम है। अस्पताल के करीब पहुंचकर हारन कम इस्तेमाल करें। नंबर 5, सयाहों के लिए मालूमाती मरकज। यह निशान टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर की निशानदही करता है। यहां आपको मिल सकता है इलाके का नक्शा, सयाहती मकामात की मालूमात, होटल और रेस्तोरां की तफसीलात, मकामी रहनुमाई। यह निशान शुमाली इलाका जात और सयाहती मकामात पर ज्यादा नजर आता है। नंबर 6, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का मरकज। यह निशान फर्स्ट एड सेंटर की निशानदही करता है। यहां आपको मिल सकती है छोटे मोटे जख्मों का इलाज, बुनियादी तिब्बी इमदाद, इमरजेंसी की सूरत में फौरी मदद। याद रखें, यह बड़े अस्पताल से मुख्तलिफ है। यह सिर्फ फर्स्ट एड के लिए है। यह निशान हाईवेज के रेस्ट एरियाज में मिलता है। नंबर 7, गाड़ी खराब होने की सूरत में इमदादी सर्विस। यह निशान बताता है कि यहां ब्रेकडाउन सर्विस या इमदादी सर्विस दस्तयाब है। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो यहां मैकेनिक मिल सकता है, टोइंग सर्विस दस्तयाब हो सकती है, बुनियादी मरम्मत हो सकती है। यह खास तौर पर मोटरवेज और लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स पर बहुत काम का निशान है। नंबर महफूज रखें या तस्वीर ले लें। नंबर 8, टेलीफोन। यह निशान बताता है कि करीब में टेलीफोन या इमरजेंसी फोन मौजूद है। अगरचे आजकल मोबाइल फोन आम है, लेकिन कुछ इलाकों में नेटवर्क नहीं होता। इमरजेंसी की सूरत में यह फोन काम आ सकता है। मोटरवेज पर यह पुलिस से बराह रास्त जुड़े होते हैं। हादसे या इमरजेंसी में यह लाइफ सेवर हो सकता है। नंबर 9, पार्किंग की जगह की निशानदही। यह निशान बताता है कि यहां गाड़ी पार्क की जा सकती है। याद रखें, सिर्फ मार्क्ड एरिया में पार्क करें। दूसरी गाड़ियों का रास्ता ना रोकें। पार्किंग के कवानीन को फॉलो करें। कुछ जगहों पर पार्किंग मुफ्त होती है, कुछ जगहों पर फेस लगती है। अलामतों को गौर से देखें। तो अब तक आपने बहुत से अहम इंफॉर्मेटरी साइंस सीख लिए। अगर ये वीडियो मुफीद लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा निशान आप अक्सर देखते हैं। चलें बाकी साइंस सीखते हैं। बैतुल खला की सिमत ये निशान रेस्टरूम या बैतुल खला की सिमत बताता है। ये निशान मिलता है पेट्रोल पंप्स पर, रेस्ट एरियाज में, मोटरवे सर्विस स्टेशंस पर, टूरिस्ट स्पॉट्स पर, लॉन्ग जर्नी पर। यह निशान बहुत अहम हो सकता है। तीर की सिमत फॉलो करें। नंबर 11, बस स्टॉप। यह निशान बस के रुकने की जगह बताता है। जब यह निशान नजर आए तो
यहां बस रुक सकती है। मुसाफिर उतर या चढ़ सकते हैं। अपनी गाड़ी यहां पार्क ना करें, बस स्टॉप के करीब। एहतियात से गाड़ी चलाएं। मुसाफिरों का ख्याल रखें, बस को रास्ता दें। नंबर 12, पार्किंग की जगह। ये पहले वाले निशान जैसा ही है, ये भी पार्किंग की जगह बताता है। फर्क ये है कि ये ज्यादा बड़े पार्किंग एरिया को जाहिर करता है, आमतौर पर शॉपिंग सेंटर्स, अस्पताल। नंबर 13, पार्किंग की जगह की सिमत। ये निशान आपको बताता है कि पार्किंग किस सिमत में है। तीर की सिमत। अगर तीर के साथ फासला लिखा हो, जैसे 200 मीटर, तो वो बताता है कि पार्किंग कितनी दूर है। तीर को फॉलो करें। नंबर 14, पार्किंग की जगह की निशानदही। ये भी पार्किंग के लिए एक और निशान है। नंबर 15, अस्पताल। ये निशान अस्पताल की निशानदही करता है। अस्पताल के करीब हारन कम इस्तेमाल करें, रफ्तार कम रखें, एम्बुलेंस को रास्ता दें, मरीजों का ख्याल रखें। याद रखें, अस्पताल के करीब शोर मचाना मना है। वाह, 3 कैटेगरीज मुकम्मल। अब आते हैं नेशनल हाईवे साइंस की तरफ। नेशनल हाईवे साइंस क्या होते हैं? ये वो खास निशानात हैं जो कौमी शाहराहों पर इस्तेमाल होते हैं। ये आपको शहरों की सिमत, फासले और रास्ते की मालूमात देते हैं। इन निशानात की खास बात, इन पर शहरों के नाम और फासले लिखे होते हैं। तीर के निशानात सिमत बताते हैं, ये बड़ी सड़कों और हाईवेज पर मिलते हैं। ये आपको सही रास्ता दिखाते हैं, शहरों तक पहुंचने में मदद करते हैं। फासले का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है, लॉन्ग डिस्टेंस सफर में बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की हाईवेज पर ये निशानात आपका बेहतरीन रहनुमा है। तो चले पहला हाईवे साइन देखते हैं। नंबर 1, चौक से पहले मुनासिब लीन मुंतखब करें। ये बहुत अहम निशान है जो आपको पहले से बता देता है कि आगे आने वाले चौक में किस लेन से कहां जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाएं लेन से सिर्फ बाएं तरफ जा सकते हैं, दरमियानी लेन से सीधा जा सकते हैं, दाएं लेन से दाएं या सीधा जा सकते हैं। अहम नुकात, ये निशान नजर आते ही फौरी तौर पर सही लेन में आप जाएं। चौक पर पहुंचकर लेन चेंज करना खतरनाक है। अगर गलत लेन में है तो अगले रास्ते से वापस आएं। याद रखें, हाईवे पर लेन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। नंबर 2, पेट्रोल पंप। यह निशान बताता है कि आगे पेट्रोल पंप है। इस निशान पर आमतौर पर फासला भी लिखा होता है, मसलन 2 किलोमीटर। किस सिमत में है, दाएं या बाएं। कभी कभी पेट्रोल कंपनी का नाम भी होता है। लॉन्ग जर्नी पर हमेशा ईंधन की मिकदार चेक करें। हाईवे पर पेट्रोल खत्म होना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगले पेट्रोल पंप का फासला ज्यादा हो तो जरूर भरवाएं। नंबर 3, यकतरफा सड़क। यह निशान बताता है कि यह वन वे रोड है, सिर्फ एक सिमत में जा सकते हैं। इस निशान का मतलब तीर की सिमत में ही जा सकते हैं। उल्टी सिमत से आना सख्त मना है, खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना। यकतरफा सड़क पर कभी भी वापस या उल्टी सिमत न जाएं। यू टर्न लेने से पहले निशानात देखें। गलत सिमत से जाना हादसे की बड़ी वजह है। शहरों में यह निशान बहुत आम है। नंबर 4, यकतरफा सड़क दूसरी किस्म। यह भी यकतरफा सड़क का निशान है, लेकिन डिजाइन में थोड़ा मुख्तलिफ है। काम दोनों निशानात का एक ही है, सिर्फ एक सिमत में ट्रैफिक जा सकती है। उल्टी सिमत से आना मना है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला निशान आमतौर पर छोटी सड़कों पर, यह निशान हाईवेज और बड़ी सड़कों पर इस्तेमाल होता है। तीर की सिमत हमेशा फॉलो करें। नंबर 5, शहर की सिमत और फासला। यह हाईवे का सबसे अहम निशान है। इस निशान पर आपको मिलता है शहर का नाम, मसलन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। फासला किलोमीटर में, मसलन 45 किलोमीटर। तीर जो सिमत बताता है, मिसाल लाहौर 45 किलोमीटर का मतलब है कि दाएं तरफ जाएं तो 45 किलोमीटर बाद लाहौर पहुंच जाएंगे। अहम, सफर से पहले नक्शा देख लें, सही सिमत वाला तीर फॉलो करें। रात में ये निशानात रिफ्लेक्टिव होते हैं। ये निशान सफर की मंसूबाबंदी में बहुत मदद करता है। नंबर 6, हवाई अड्डे की सिमत। ये निशान एयरपोर्ट की सिमत बताता है। इस पर आमतौर पर हवाई जहाज की अलामत होती है। तेर सिमत बताता है, फासला भी लिखा हो सकता है जब आपको ये निशान नजर आए। अगर एयरपोर्ट जाना है तो तीर की सिमत फॉलो करें।
कई निशानात फॉलो करने पड़ सकते हैं। बड़े शहरों में बहुत पहले से ये निशानात शुरू हो जाते हैं। बड़े शहरों में ये निशान बहुत काम का है। नंबर 7, आबादी खत्म होने का निशान। ये निशान बताता है कि आबादी वाला इलाका खत्म हो रहा है और आप अब खुले इलाके में जा रहे हैं। इस निशान के बाद शहर की हद खत्म हो गई। अब आप हाईवे या खुली सड़क पर हैं। स्पीड लिमिट बदल सकती है, आमतौर पर बढ़ जाती है, लेकिन याद रखें, अचानक तेज ना हो, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाएं। हाईवे के निशानात फॉलो करें। रात में ज्यादा मोहतात रहें। शहर से बाहर निकलने पर यह पहला निशान होता है। नंबर 8, आबादी का आगाज। यह निशान बताता है कि आप किसी शहर या आबादी वाले इलाके में दाखिल हो रहे हैं। इस निशान पर शहर या गांव का नाम लिखा होता है। यह बताता है कि अब आबादी शुरू हो गई है। इस निशान के बाद फौरी तौर पर रफ्तार कम करें। शहर की स्पीड लिमिट फॉलो करें, आमतौर पर 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा। पैदल चलने वालों और गाड़ियों का ख्याल रखें। हार्न कम इस्तेमाल करें। याद रखें, आबादी में हिफाजत सबसे अहम है। नंबर 9, सिमत बताने वाले इशारे। ये निशानात मुख्तलिफ शहरों और मकामात की सिमत बताते हैं। आमतौर पर एक ही जगह पर कई निशानात होते हैं। ऊपर वाला एक शहर की तरफ, नीचे वाला दूसरे शहर की तरफ। तैर मुख्तलिफ सिमतें बताते हैं। मिसाल, इस्लामाबाद 120 किलोमीटर, मुल्तान 200 किलोमीटर। अहम, चौक आने से पहले ये निशानात देखें। अपनी मंजिल का नाम ढूंढें। सही तैर वाली सिमत में जाएं। तेज रफ्तार में निशान पढ़ना मुश्किल हो सकता है, पहले से तैयार रहें। ये हाईवे के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले निशानात हैं। तो अब तक आपने हाईवे के अहम निशानात सीख लिए। ये निशानात लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में बहुत काम आते हैं। अगर ये वीडियो मुफीद लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आप कौन से हाईवे पर सफर करते हैं। चलें बाकी साइंस सीखते हैं। नंबर 10, दाएं तरफ जाने वाली सड़क बंद है। ये निशान बताता है कि आगे दाएं तरफ जाने वाला रास्ता बंद है। सड़क बंद होने की वजूहात: मुरम्मत का काम हो रहा है, हादसा हो गया है, कोई तकरीब या जुलूस है, सड़क खराब है। जब ये निशान नजर आए, दाएं तरफ न जाएं, दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें। मुतबादिल रास्ते के निशानात फॉलो करें। सब्र से काम लें, जल्दी ना करें। आर्जी तौर पर यह निशान लगाया जाता है। नंबर 11, बाईं जानिब जाने वाली सड़क बंद है। ये निशान बताता है कि बाईं तरफ जाने वाला रास्ता बंद है। ये बिल्कुल नंबर 10 जैसा है, फर्क सिर्फ सिमत का है। नंबर 12, आगे रास्ता बंद है। ये बहुत अहम निशान है। इसका मतलब है कि सीधा जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है। रास्ता क्यों बंद हो सकता है? पुल टूट गया हो, सड़क मुकम्मल तौर पर खराब हो, सैलाब या कुदरती आफत, बड़ा हादसा। जब ये निशान नजर आए, फौरी तौर पर रुक जाएं। डाइवर्जन या मुतबादिल रास्ता ढूंढें। मकामी लोगों से या पुलिस से रहनुमाई लें। कभी भी जबरदस्ती आगे न बढ़ें। ये निशान इमरजेंसी सिचुएशन में लगाया जाता है। सब्र करें और महफूज रास्ता इस्तेमाल करें। बेहतरीन, 4 कैटेगरीज मुकम्मल। अब आखिरी और बहुत अहम कैटेगरी, मोटरवे रोड साइंस। मोटरवे साइंस क्या होते हैं? ये वो खास निशानात हैं जो पाकिस्तान की मोटरवेज पर इस्तेमाल होते हैं। M1, M2, M3, M4, M5 जैसी तेज रफ्तार सड़कों के लिए। इन निशानात की खास बात, ये सब्ज रंग के होते हैं। सयाहती मकामात की निशानदेही करते हैं, मोटरवे की खास मालूमात देते हैं, एक्सेट, सर्विसेज और सहूलियात की रहनुमाई करते हैं, तेज रफ्तार पर वाज़े मालूमात देते हैं, महफूज सफर में मदद करते हैं, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, होटल की निशानदेही, तारीखी और सयाहती मकामात की मालूमात। तो चलें पहला मोटरवे साइन देखते हैं। नंबर 1, मस्जिद। ये निशान बताता है कि करीब में मस्जिद मौजूद है। मोटरवे पर यह निशान रेस्ट एरिया में मस्जिद की निशानदेही करता है, नमाज की सहूलत बताता है। आमतौर पर पेट्रोल पंप या सर्विस एरिया के साथ होता है। जब ये निशान नजर आए, अगर नमाज का वक्त है तो यहां रुक सकते हैं। वुजू की सहूलत भी आमतौर पर मौजूद होती है। कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। याद रखें, मोटरवे पर हर रेस्ट एरिया में मस्जिद नहीं होती। ये निशान देखकर पहले से मंसूबा बनाएं। पाकिस्तान की मोटरवेज पर यह सहूलत बहुत आम है। नंबर 2, सियाहती मकाम, चिड़ियाघर। यह निशान बताता है कि करीब में जू या चिड़ियाघर है। इस निशान की तफसीलात:
जानवरों की अलामत से चिड़ियाघर की निशानदही, सियाहती मकाम, टूरिस्ट अट्रैक्शन का हिस्सा, आमतौर पर फासला भी लिखा होता है। ये निशान कब काम आता है? अगर आप बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं, सयाहत कर रहे हैं, कुछ देर तफरीह चाहते हैं। मिसाल, पाकिस्तान में लाहौर जू सबसे मशहूर है। मोटरवे से जाते हुए इसका निशान मिलता है। खानदान के साथ सफर में ये मुफीद निशान है। नंबर 3, तब्दीली रास्ते का निशान। ये निशान बताता है कि आगे मोटरवे का रास्ता बदल रहा है या डिवर्जन है। इसका मतलब आगे सड़क की मुरम्मत हो रही है। आपको आर्जी तौर पर दूसरे रास्ते पर जाना होगा। असल मोटरवे थोड़ी देर बाद दोबारा मिल जाएगी। जब ये निशान नजर आए, फौरी तौर पर रफ्तार कम करें। डिवर्जन के निशानात फॉलो करें। ज्यादा मोहतात हो जाएं क्योंकि रास्ता आर्जी होगा। सब्र से काम लें, ये थोड़े वक्त के लिए है। तब्दीली के रास्ते पर रफ्तार कम रखें। निशानात पर तवज्जो दें। दूसरी गाड़ियों का ख्याल रखें। ये आमतौर पर मेंटेनेंस के दौरान लगाया जाता है। नंबर 4, गोल चक्कर। ये निशान बताता है कि आगे राउंड अबाउट या गोल चक्कर आ रहा है। मोटरवे पर राउंड अबाउट क्यों होता है? मुख्तलिफ मोटरवेज का मिलाप शहर में दाखिल होने से पहले मुख्तलिफ सिमतों में ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जब ये निशान नजर आए, रफ्तार कम करें। 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा तक पहले से सही लेन में आ जाएं। राउंड अबाउट में दाखिल होने से पहले देखें। राउंड अबाउट के उसूल: दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता दें। अपनी एग्जिट आने पर इंडिकेटर दें। तेज रफ्तार से न घूमें। याद रखें, मोटरवे की तेज रफ्तार से राउंड अबाउट में आना खतरनाक है। नंबर 5, कौमी विरसे के ज़ेर इंतज़ाम कदीम यादगार। ये निशान बताता है कि करीब में कोई तारीखी या कदीम यादगार है जो हुकूमत के कौमी विरसा महकमे के ज़ेर इंतज़ाम है। ऐसी यादगारों में शामिल हो सकते हैं किले, कदीम मकबरे, तारीखी इमारतें, आसार कदीमा के मकामात। मिसालें: लाहौर फोर्ट, रोहतस फोर्ट, शालीमार गार्डन्स, तकसीला। ये निशान सयाहों के लिए तारीखी जगहों की निशानदही करता है, पाकिस्तान की सकाफत से आगाही देता है, रुक कर देखने की तरगीब देता है। अगर आप तारीख में दिलचस्पी रखते हैं तो ये निशान जरूर फॉलो करें। नंबर 6, पैदल चलने के मकाम का आगाज। ये निशान बताता है कि यहां से पेडेस्ट्रियन जोन या पैदल चलने वालों का खास इलाका शुरू हो रहा है। इस निशान का मतलब आगे पैदल चलने वालों के लिए महफूज रास्ता है। रेस्ट एरिया या व्यूइंग पॉइंट हो सकता है। गाड़ियां यहां नहीं जा सकती। मोटरवे पर यह कहां होता है? सीनिक व्यू पॉइंट्स पर, रेस्ट एरियाज में, टूरिस्ट स्पॉट्स के करीब, पिकनिक एरियाज में। जब ये निशान नजर आए, अगर आप रुकना चाहते हैं तो डेजिग्नेटेड पार्किंग में गाड़ी पार्क करें। पैदल रास्ते में गाड़ी न ले जाएं। पैदल चलने वालों का एहतराम करें। यह खास तौर पर खूबसूरत मकामात पर मिलता है। नंबर 7, कैंप लगाने की जगह। यह निशान कैंपिंग साइट या कैंप लगाने की जगह की निशानदही करता है। कैंपिंग साइट पर आपको मिलता है खैमा, टेंट लगाने की जगह, बुनियादी सहूलियात, पानी, बैतुल खला, महफूज माहौल, कभी कभी BBQ या आग जलाने की सहूलत। ये किसके लिए है? सयाहों के लिए, एडवेंचर पसंद लोगों के लिए, खानदान के साथ आउटडोर एक्सपीरियंस के लिए। पाकिस्तान में कैंपिंग साइट्स: शुमाली इलाका जात में नरन, स्कर्दू, हुंजा। मोटरवे के करीब कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज में। एहतियात: सिर्फ डेजिग्नेटेड कैंपिंग एरियाज में ही कैंप लगाएं। मोटरवे के किनारे कैंप लगाना मना और खतरनाक है। नंबर 8, कैंप लगाने की जगह, दूसरी किस्म। यह भी कैंपिंग साइट का निशान है, लेकिन डिजाइन थोड़ा मुख्तलिफ है। तो अब तक आपने मोटरवे के कई अहम निशानात सीख लिए। ये निशानात खासतौर पर लॉन्ग डिस्टेंस और सियाहती सफर में मदद करते हैं। अगर ये सीरीज मुफीद लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपने कौन सा मोटरवे इस्तेमाल किया है। चलें आखिरी साइंस मुकम्मल करते हैं। नंबर 9, मोटरवे का आगाज। ये बहुत अहम निशान है। ये बताता है कि अब आप मोटरवे पर दाखिल हो रहे हैं। मोटरवे का मतलब तेज रफ्तार, कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे। कोई सिग्नल या ट्रैफिक लाइट नहीं। पैदल चलने वालों, साइकिलों और सुस्त गाड़ियों का दाखिला मना। डिवाइडेड कैरेजवे, दोनों सिमतों में अलग रास्ते। जब ये निशान नजर आए, अपनी गाड़ी की हालत चेक करें। फ्यूल, हवा, पानी। सेट बेल्ट लगाएं। मिनिमम स्पीड लिमिट फॉलो करें, आमतौर पर 60 किलोमीटर फी घंटा। मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा ना करें। मोटरवे पर ममनू चीजें: रुकना सिवाय इमरजेंसी के, रिवर्स करना, यू टर्न लेना। स्लो व्हीकल्स,
ट्रैक्टर्स, रिक्शाज, साइकिल्स। याद रखें, मोटरवे पर दाखिल होने से पहले तैयारी जरूरी है। नंबर 10, मोटरवे से इखराज 300 मीटर बाद। यह निशान बताता है कि मोटरवे से बाहर निकलने का रास्ता, एग्जिट, 300 मीटर आगे है। इस निशान की अहमियत, यह आपको पहले से तैयार कर देता है। आपको सही लेन में आने का वक्त मिलता है, एग्जिट मिस नहीं होता। जब यह निशान नजर आए, अगर आपको इस एग्जिट से निकलना है तो लेफ्ट इंडिकेटर लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता बाएं लेन में आएं, रफ्तार कम करना शुरू करें। अगर आपको नहीं निकलना तो अपनी लेन में रहें। यह पहली वार्निंग है, अभी 300 मीटर बाकी हैं। नंबर 11, मोटरवे से इखराज 200 मीटर बाद। यह दूसरी वार्निंग है, एग्जिट अब 200 मीटर दूर है। इस मकाम पर आपको बाएं लेन में होना चाहिए। रफ्तार कम होनी शुरू हो चुकी हो, इंडिकेटर लगा होना चाहिए। अगर अभी तक बाएं लेन में नहीं हैं, फौरी लेकिन महफूज तरीके से लेन चेंज करें। साइड मिरर्स चेक करें, ब्लाइंड स्पॉट देखें। याद रखें, 200 मीटर बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं तेज रफ्तार पर। नंबर 12, मोटरवे से इखराज 100 मीटर बाद। ये आखिरी वार्निंग है, एग्जिट सिर्फ 100 मीटर दूर है। इस मकाम पर आपको एग्जिट लेन में होना चाहिए। रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा तक कम हो चुकी हो, इंडिकेटर अभी भी लगा हो। अगर आप अभी तक एग्जिट लेन में नहीं हैं, कोशिश न करें, ये बहुत खतरनाक है। अगले एग्जिट का इंतजार करें, आगे जाकर वापस आएं। कभी भी अचानक ब्रेक न लगाएं, तेज रफ्तार से लेन चेंज न करें, मीडियन या डिवाइडर पार न करें। महफूज रहें, एक एग्जिट मिस होना हादसे से बेहतर है। नंबर 13, मोटरवे का इख्तिताम। ये निशान बताता है कि मोटरवे खत्म हो रही है और आप आम सड़क पर आ रहे हैं। मोटरवे खत्म होने के बाद स्पीड लिमिट कम हो जाती है। ट्रैफिक लाइट्स, सिग्नल्स आ सकते हैं। पैदल चलने वाले, साइकिलें नजर आ सकती हैं। दूसरी सड़कें मिल सकती हैं। जब ये निशान नजर आए, फौरी तौर पर रफ्तार कम करें, 40 से 60 किलोमीटर फी घंटा। ज्यादा होशियार हो जाएं। आने वाले ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए तैयार रहें। पेडेस्ट्रियंस और दूसरी गाड़ियों का ख्याल रखें। याद रखें, मोटरवे की आज़ादी खत्म हो गई। अब आम शहरी कवानीन लागू हैं। रफ्तार और ड्राइविंग स्टाइल दोनों बदलें। महफूज रहें। नंबर 14, होटल या मोटल। ये निशान बताता है कि करीब में होटल या मोटल मौजूद है। होटल और मोटल में फर्क। होटल शहर में ज्यादा सहूलियात। मोटल हाईवे के किनारे गाड़ी के लिए पार्किंग। मोटरवे पर यह क्यों अहम है? लॉन्ग जर्नी पर आराम करने के लिए, रात गुजारने के लिए, थकावट दूर करने के लिए, खानदान के साथ कंफर्टेबल स्टे। जब ये निशान नजर आए, अगर थके हुए हैं तो जरूर रुकें। रात में गाड़ी चलाने से बेहतर है आराम करना। बुकिंग की जरूरत हो सकती है, खास तौर पर पीक सीजन में। याद रखें, थकावट गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है। हर 2 से 3 घंटे बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक जरूर लें। महफूज सफर के लिए आराम जरूरी है। नंबर 15, रेस्टोरेंट। यह निशान रेस्टोरेंट की निशानदही करता है। मोटरवे पर रेस्टोरेंट, प्रॉपर खाने की सहूलत, बैठकर खाने की जगह, खानदान के लिए मुनासिब माहौल, हाइजीन और मेयार बेहतर। क्या मिलता है? गर्म खाना, मशरूबात, चाय, काफी, मशरूबात, बाज़ोकात देसी खाने, क्लीन वॉशरूम्स। जब ये निशान नजर आए, अगर खाने का वक्त है तो रुक सकते हैं। सर्विस एरिया में एंट्री लें। पार्किंग में गाड़ी महफूज तरीके से लगाएं। मोटरवे रेस्टोरेंट्स के फवायद: खाना फ्रेश होता है, कीमतें रीजनेबल होती हैं, महफूज माहौल। लेकिन याद रखें, ज्यादा खाना खाकर गाड़ी ना चलाएं, नींद आ सकती है। नंबर 16, कैफेटेरिया। यह निशान कैफेटेरिया की निशानदही करता है। पिकनिक की जगह। यह निशान पिकनिक एरिया या तफरीह की जगह की निशानदही करता है। पिकनिक एरिया में क्या होता है? खुली जगह, हरी घास, बैठने के लिए बेंचेस या टेबल्स, सायादार दरख्त, साफ सुथरा माहौल, बाज़ औकात चिल्ड्रन प्ले एरिया। मुबारक हो, आपने पूरा कोर्स मुकम्मल कर लिया। अब आप पाकिस्तान के हर निशान को पहचान सकते हैं। ड्राइविंग टेस्ट के लिए मुकम्मल तैयार हैं। सड़क पर पुरएतमाद तरीके से गाड़ी चला सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस सफर महफूज तरीके से कर सकते हैं। ट्रैफिक कवानीन को समझते हैं।
अगर ये कोर्स मुफीद लगा तो लाइक ज़रूर करें ताकि और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें अगली वीडियोस के लिए, बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए, कमेंट करें, अपना तजुर्बा शेयर करें दोस्तों और ख़ानदान के साथ, प्लेलिस्ट सेव करें बार बार रिवीजन के लिए। आपके सवालात कमेंट में ज़रूर बताएं। कौन सा साइंस सबसे मुश्किल लगा? आप कब ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं? क्या कोई कंफ्यूजन है जो क्लियर करनी है? अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं? हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। अल्लाह हाफिज, सेफ ड्राइविंग।